प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में सिर्फ एक सवाल, लेकिन हाँ, रामबाण सवाल जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण है। जो आपको मैं सिखाने वाला हूँ वो सवाल यही है। कितना बेहतर सवाल है। सोच के देखिए कि आप एक सवाल करेंगे तो आपको 8 नंबर मिलेगा। क्या बात है यार। अपने दोस्तों को भी बता देना, अपने मित्रों को भी बता देना, अपने उसको भी बता देना, अपने उनको भी बता देना। जिनको मन करे उनको बता देना, लेकिन खुद तैयार पहले ज़रूर कर लेना। तैयार हो जाएगा तो भेज देना। मेरी वीडियो देख लो, समझ में आ जाए, अच्छा लगे तो भेजना, अच्छा नहीं लगेगा तो मत भेजना भाई। ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये 8 नंबर का सवाल है। और मैंने कहाँ से लिया इसको, विद्या क्वेश्चन बैंक में देखोगे ना, 11वां चैप्टर। तो उसमें दीर्घ उत्तरी प्रश्न में 8 अंक वाला पहला सवाल यही है। और मेरे तरीके से सीखो कि तुम एग्ज़ाम में कभी गलत लिख के आओगे ही नहीं। जैसा लिखोगे एकदम वैसा का वैसा पूरा नंबर पाओगे। बस आज सीख लो और हमेशा के लिए खुश रहो। एग्ज़ाम के लिए खुश रहो कि भैया 8 नंबर वाला मेरे को आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, तो आ रहा बस। ठीक है। तो शुरू करें इस सवाल का सलूशन, बट उससे पहले आपसे मैं बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आपको इस तरह के, जिस तरह से ये सवाल है, जिस तरह से सवाल है, हर चैप्टर का 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, 8 नंबर वाला, 1 नंबर वाला, हर चैप्टर का छठा छठा या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वीडियो सॉल्यूशन के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में ऐप है, ऐप डाउनलोड करो। 95 वीडियो नाम से मेरा कोर्स है। 95 वीडियो नाम से कोर्स है, उसी को परचेज करो। 95 वीडियो 10-10 मिनट का है यार। एक दिन में अगर 1 घंटा देखोगे, 1 घंटा में 6 वीडियो खत्म होगा। 2 घंटा देखोगे तो 12 वीडियो खत्म होगा। 12×6 = 96, 6 दिन में खत्म हो जाएगा बाबू। समझे। बिहार वाले बच्चे तो 8-8 घंटा रोज देख रहे हैं, 2 दिन में एग्जाम दे देंगे। टोटल 95 वीडियो का जो टाइम जोड़ेंगे 16 घंटा होगा। बिहार का कोई बच्चा वो तुरंत आज खरीद रहा, 10 घंटा देख लिया, 12 घंटा देख लिया, या 8-8 घंटा 2 दिन में देख करके ख़त्म कर दे रहा है। बिहार के बच्चों का पेपर होने वाला 4 फरवरी को मैथ का, बहुत मज़ा आ रहा है। बच्चे बहुत बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है। यूपी बोर्ड के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, यूपी बोर्ड के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, बहुत बढ़िया टाइम है। अभी 1 महीने का टाइम है मैथ के पेपर में, तो ज़रूर ले लेना और इससे बेटा सीख लेना। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। बहुत मन कर रहा है, मज़ा ले लेके आज समझाएं इसको। तो कितने लोग इसका मज़ा ले ले करके समझना चाहते हैं, ज़रा एक बार कमेंट में मुझे बता देंगे। ठीक है। बता देना मेरे भाई, बता देना। ठीक है। कितने लोग इसको एंजॉय के साथ करना चाहते हो, कमेंट में मुझे बता देना। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन एम सॉल्यूशन चैनल पर। देखो भाई, प्यार से देखो। अब इस सवाल का स्क्रीन में छोटा कर देता हूँ। ठीक है। मैंने कर दिया छोटा। ठीक है ना। क्या ज्ञात करना है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी। टेंशन मत लो। देखो एग्जाम में कैसे लिखना मैं वो तरीका बता दे रहा हूँ। यल का मतलब क्या, लाइन है। यल मतलब होता लाइन है। लाइन वन है। लाइन वन का हिंदी होगा रेखा वन। ठीक है ना। तो ये रेखा वन है, रेखा टू है। यल 1 यल 2, इसका मतलब ये हुआ। तो यल 1 यल 2 को थोड़े समय के लिए भूल जाओ कि ये है ही नहीं। ठीक है ना। ये है ही नहीं। आपको सिर्फ क्या लिखना है, यहाँ आर से लिखना, वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा कोष्टक में 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप कोष्टक बंद। फिर लिखेंगे वेक्टर आर बराबर, ये नीचे वाला उतार लीजिए पूरा। ठीक है। 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 3i कैप। ध्यान से देखो तुम्हें आ जाएगा। 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है। अभी मैंने क्या किया यार, अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नकल किया। तुमको भी नकल करना है। क्वेश्चन पेपर में से देख के यहाँ लिखो कॉपी में। अभी तो नकल होगा। अभी तो उतार दिया गया देख के। इसके बाद भी नकल करना है, आधा से ज़्यादा सवाल मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो ध्यान से देखो। एक बार मिला लो जो आपने लिखा, सही लिखा कि नहीं। आई जे लेमडा 2i माइनस जे के, मिला लिया 2i जे माइनस के। ठीक है। म्यू 3i माइनस 5j प्लस 2k, मिला लिया। अच्छा, अब क्या करना है वो सीखिए। अब क्या करना है वो सीखिए, ध्यान से देखिए। अब आपको जो करना मैं वो बता रहा हूँ, ध्यान से देखो मेरे भाई। अब आपको इसको रेखा वन, इसको रेखा टू लिख देना है। ठीक है ना। लिखना है क्या, ध्यान दीजिए। समीकरण या रेखा एक या समीकरण एक की तुलना किससे करना है, की तुलना
वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए वन प्लस लेमडा वेक्टर बी वन से करने पर ध्यान दो क्या करना है। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए वन प्लस लेमडा वेक्टर बी वन से करने पर तुलना करना मेरे बाबू, तुलना करना है। तो कैसे तुलना करेंगे, ध्यान से देखो। लेमडा के जो पहले है वो क्या, वेक्टर ए वन है। यहाँ पर भी जो लेमडा के पहले वो क्या, वेक्टर ए वन है। ठीक है, तो हम अब निकालेंगे वेक्टर ए वन बराबर, बस इसी को नकल करके लिख लो, आई प्लस जे, या आई प्लस जे, और बी वन का मान लिख लीजिए जो लेमडा के बाद है। लेमडा के बाद वेक्टर बी वन है, तो यहाँ लेमडा के बाद क्या, इतना बड़ा है, तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर बी वन। क्या हो जाएगा, कामा लगा के वेक्टर बी वन। वेक्टर बी वन को बाद नकल करके लिखो यहाँ से यहाँ तक जितना मैं घेर रहा हूँ, 2i माइनस जे प्लस के। लिखना क्या, 2i कैप माइनस जे प्लस के कैप, लिख दिया। अब बेटा फिर नकल करेंगे, यही लाइन फिर लिखेंगे, ये लाइन दोनों लाइन फिर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना इसी से करने पर। ठीक है, क्या लिखेंगे मेरे बाबू, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। लिखेंगे आप समीकरण 2 की तुलना किससे करने पर, बता रहा हूँ, ऐसे ही लिखिए जैसे लिखा हुआ, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए टू प्लस म्यू वेक्टर बी टू से करने पर, अब देखो जिस स्टाइल में ये लिखा था उसी स्टाइल में ये लिखना है। मतलब एक बार लिख दिया तो दोबारा लिखना सिर्फ नकल करके। यहाँ ए वन बी वन था तो तुम यहाँ ए टू बी टू कर दिए बस। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, म्यू के पहले ए टू है, तो इसमें भी म्यू के पहले जो है वो क्या है, ए टू है। नकल करके लिखो, वेक्टर ए टू बराबर म्यू के पहले जितना लिखा है वो ए टू है, 2i प्लस जे माइनस के, क्या 2i प्लस जे माइनस के, कामा लगा के वेक्टर बी टू निकालेंगे। म्यू के बाद जो लिखा वो वेक्टर बी टू है, तो 2 नंबर समीकरण में म्यू के बाद जो लिखा वो वेक्टर बी टू है। ठीक है, म्यू के बाद वाला 3i माइनस 5j, 3i माइनस 5j और प्लस 2k, प्लस कितना 2k। बस बाबू, बस बाबू, बस आधा से ज़्यादा सर का दर्द खत्म हो गया। याद क्या करना है, याद क्या करना है, न्यूनतम दूरी, याद क्या करना है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो न्यूनतम दूरी का मैं आपको सूत्र लिखवा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए मेरे भाई, न्यूनतम दूरी का सूत्र है, न्यूनतम दूरी का सूत्र है, न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या है, ध्यान से देखो, ये है वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू, क्रॉस वेक्टर बी टू, फिर डॉट का प्रोडक्ट वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन बटे वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू, इसका मापांक। ठीक है, अब न्यूनतम दूरी के सूत्र में 3 चीज़ें मिल गई। कितनी चीज़ें, 3 चीज़ें, कौन कौन, बी वन क्रॉस बी टू निकाल लीजिए, ए टू में से 1 घटा लीजिए, फिर बी वन क्रॉस बी टू का मापांक निकाल लीजिए। तो करते हैं हम, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले बी वन क्रॉस बी टू निकालेंगे। बी वन क्रॉस बी टू निकालते इधर ही बाएं पक्ष, इधर ही इसी पेज पर देखिए कैसे निकलता, बहुत मज़ा आता है इसमें, इसमें हद से ज़्यादा मज़ा आता है मेरे भाई। ठीक है, चलो बी वन क्रॉस बी टू निकालने के लिए मज़ा लेंगे कैसे, 2 गो डंडा खींचेंगे, इसमें लिखेंगे आई जे के। ठीक है, अब बी वन का मान खोजो, बी वन का मान यहाँ है 2i, ठीक है, जे के है, तो बस आई जे के का गुणांक लिखना, केवल क्या गुणांक है, आई का गुणांक 2 है, जे का गुणांक कुछ भी नहीं तो -1, के का भी कुछ भी नहीं तो +1, तो 2 - 1 + 1, 2 - 1 + 1। बी टू का लेंगे क्योंकि यहाँ बी टू लिखा है, 3 - 5 2, 3 - 5
2, ये -5 है, ठीक है। 3 - 5 2। अब सारणिक विधि से अपना काम कर लीजिए, सारणिक विधि से काम आगे बढ़ा लीजिए। आई को लिखिए, ये लाइन मिटाइए, 1 × 2 हो जाएगा -2, माइनस चिन्ह लगाएंगे, 5 × 5 + 5, -j लिखिए, इसको काटिए मिटाइए, तो दूना 4, 3 × 3, 4 - 3 प्लस k लिखिए, ये और ये मिटाइए, 2 × 5 = 10, -10 + 3, -10 + 3, 5 में 2 जाएगा 3 आई, 4 में 3 जाएगा 1j -1j, 10 में 7 सॉरी 3 में से 10 जाएगा -7 के कैप। अगर ये लाइन आपको समझ में नहीं आ रही, कैसे मिटा दे रहा हूँ, कैसे कर दे रहा हूँ, इसका मतलब सारणिक चैप्टर आपको कुछ भी नहीं आता है। तो जिसको नहीं आता कमेंट में लिखेगा, तो मैं अगली वीडियो में इन सब चीज़ को समझाऊंगा। अब क्या करना है, अब हमें कौन बताएगा क्या करना, हमें सूत्र बता रहा कि करना क्या। हमने b1 क्रॉस b2 निकाल लिया, अब सूत्र कह रहा बाबू a2 - a1 भी निकालो। तो चलिए a2 - a1 भी निकालते हैं, a2 - a1 भी हम क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है ना। आइए ध्यान से देखिए, a2 - a1 भी हमको निकालना ही निकालना है, ठीक है ना। तो a2 वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 बराबर, ध्यान से देखो कैसे होगा। a2 का मान है 2i j - k, क्या है 2i - j k, कहाँ टच हो गया, लाइन चेंज हो गई। कुछ इसमें मच्छर आ जा रहे हैं, बैठ के टच कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप उसका टेंशन मत लीजिएगा। आइए, तो a2 के नीचे वेक्टर a2 का मान है 2i j - k, 2i + j - k, कोष्टक बंद करके लिखिएगा, फिर माइनस चिन्ह लगा के फिर कोष्टक में a1 का मान i + j, i + j, और 2i में से i घटेगा तो 1i, j में से j घटेगा, खत्म, j में से j घटेगा तो खत्म, खत्म मतलब 0j लिख सकते हैं, j में से j घट गया पूरा खत्म तो 0j। अब k यहाँ पर है ही ना, तो -k में से कुछ भी नहीं घटेगा तो -k बचेगा, ठीक है, समझे मेरी बात को। k में से कुछ भी नहीं घटाना तो k अकेला बचेगा ना, तो -k कैप लिख दिया हमने। तो ये आपका a2 - a1 आ गया। अब इस चीज़ को बेटा हम देखो कॉपी में सीक्वेंस से रखेंगे, इसके नीचे ना, इसके नीचे रखेंगे। आइए देखिए, ये चीज़ इसके नीचे का है, जो जिसके नीचे का है उसके नीचे ही रहेगा। मैं देखता हूँ यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं, चाहे जहाँ खाली जगह पा रहे हैं वहीं के वहीं लिख देते हैं, तो समझ लीजिए उनका आप देखी देखा करोगे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। चाहे जहाँ मत लिखिएगा, लाइन किस नाते बना हुआ है, उसी नाते ना, आप उसी चीज़ को लिखिए। अब आपका आ गया b1 क्रॉस b2 आ गया, ठीक है, a2 - a1 आ गया। अब एक काम और करना, क्या, b1 क्रॉस b2 का मापांक निकालना है, ठीक है। तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मापांक निकालना है। तो मापांक निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसे डबल डंडा बनाते हैं, और डबल डंडा का वैल्यू करड़ी में निकलता है। b1 क्रॉस b2 का मापांक कितना, 3 1 -7, 3 -1 -7, 3 -1 -7, 3 -1 -7, 3 -1 -7। तो इन सबको कोष्टक में डाल के जोड़ के होल स्क्वायर लगाते हैं ऐसे, ठीक है। 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 1 50 9 59, कड़ी में 59 हो जाएगा। तो वेक्टर b1 वेक्टर b2 क्रॉस का मापांक निकल गया 59। तीनों काम निकल गया हमारा। सूत्र हमारा क्या बताता है, सूत्र हमारा यही बता रहा कि भाई ये निकालो ये निकालो ये निकालो। तीनों को मैंने निकाल लिया, देखिए ध्यान से, तीनों को निकाल लिया, क्रॉस निकल गया, क्रॉस का मापांक निकल गया, a2 - a1 निकल गया, ये तीनों मान निकल गया। बस तीनों मान को रख दीजिए, उत्तर ले लीजिए। तीनों मान को क्या करिए,
रख दीजिए। अब ये भी उसके नीचे का हिस्सा है, ठीक है, यहाँ इसके नीचे रहेगा ये, ठीक है। अब ये तीनों मान देखिए बहुत बढ़िया हो गया आपका, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए ना, तीनों वैल्यू हमने आपका यहाँ पे लिख दिया है। बी वन क्रॉस बी टू का वैल्यू कितना है उस पर लिखना है मुझे, उस पर मुझे लिखना है, ठीक है। आइए, बी वन क्रॉस बी टू का मान कितना आया था, जरा एक बार देख लीजिए। बी वन क्रॉस बी टू का मान है 3i-1j -7k, क्या आया है, ध्यान दीजिए, 3i-1j -7k, कोष्टक बंद, फिर डॉट लगेगा, फिर a2 - a1 का मान क्या आया है, a2 - a1 का मान क्या आया जरा देखिए तो, a2 - a1 का मान निकाले हैं, कितना आया है, i + 0j - k, 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 बटे के नीचे b1 b2 का मापांक कितना आया है, b1 b2 का मापांक करड़ी में 59 आया है। बच्चों आप समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं ना कि आप भटक रहे हो, तो मुझे बताते रहना कमेंट में, सर समझ गए या समझ में आ रहा है, बताओ कमेंट में लिखो। b1 b2 क्रॉस का मापांक करड़ी में 59 आया है, ठीक है, तो इसकी जगह पर क्या लिखना मुझे, करड़ी में 59, बस आ जाओ। अब इसका इसका गुणा करना बहुत आसान है, दुनिया का सबसे आसान गुणा यही है, अदिश गुणा, ठीक है क्या, 3 का 1 में गुणा करो, एक यहाँ कहाँ एक नहीं है तो एक ऐसे मान लो, तो 3 का 1 में करोगे 3 एकम 3, -1 का 0 में करोगे तो 0, -7 का -1 में करोगे तो +7, ठीक है, बटे करड़ी में 59, 7 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 7 3 जोड़ेंगे कितना हो गया, 10 हो गया, 10 बटे कितना, कड़ी में 59, अब ऊपर नीचे कड़ी में 59 बटे कड़ी में 59 से गुणा कर लो, कड़ी में 59 बटे कड़ी में 59 से ऊपर नीचे गुणा करके पर में गढ़ कर लो, तो जाएगा 10 कड़ी में 59 बटे कड़ी में 59 गुणे कड़ी में 59 सिर्फ 59 होगा, ठीक है, समझ गए, ये आपका उत्तर है, ये आपका उत्तर है, ये भी उत्तर है, नहीं तो 10 बटे कड़ी में 59 वो भी उत्तर है, दोनों उत्तर है, ये मतलब ये आप परिमेयकरण करो चाहे ना करो, लेकिन हर को करड़ी से मुक्त किया जाता है, अंश में करड़ी रहे चलेगा लेकिन हर में करड़ी नहीं छोड़ते हैं, समझ गए, इस तरीके से आप इसका सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए 8 नंबर की तैयारी में यहाँ कितना 1 2 3 4 5 5 लाइन इधर लिखा हूँ, और कितना लाइन है इधर, 3 ये 6 3 9 9 10 11 12, ये सब तो उतारा गया, मतलब 12 से 15 लाइन का सवाल है, 8 नंबर मिल रहा है फोकट का, 8 नंबर, 12 से 15 लाइन के सवाल में 8 नंबर अगर आपको मिल जाता है तो मुझे लगता है सबसे बढ़िया यही सवाल है, मुझे लगता है सबसे अच्छा यही सवाल है। और सबसे अच्छा किसको समझ में आ गया कमेंट में लिखेगा कि सर मुझको आ गया, सर मुझको आ गया, ऐसे लिख देना कमेंट में भाई, ठीक है, लिख देना, लिखोगे ना, लिखोगे ना, बताओ लिखोगे ना, एक बार इसका सेल्फी लेकर के स्क्रीनशॉट लगा लो अपने व्हाट्सएप पर, मेरे साथ सेल्फी ले लो, ठीक है, मेरे साथ सेल्फी ले लो, ठीक है बाबू, मेरे साथ सेल्फी ले लो, लो ठीक है, ले लो, अपने व्हाट्सएप के फ़ोटो पर लगा देना, ज़्यादा दिन नहीं, एक दिन के लिए लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने लगाया होगा, थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल बहुत तगड़ा आने वाला है, तैयार रहना।